दोस्तों, एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, आपकी धड़कनों को तेज कर देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या सच में आत्माएं होती हैं? अगर आप में हिम्मत है तो इस कहानी को पढ़ें, लेकिन सावधान रहें। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक चेतावनी भी हो सकती है। यह कहानी उत्तराखंड के घने जंगलों की है, जहां एक छोटा सा गांव बसा था, ब्रिजपुर। यह गांव चारों तरफ से पहाड़ों और घने पेड़ों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग साधारण और शांतिप्रिय थे, लेकिन एक अजीब डर उनके दिलों में बसता था। गांव के पीछे फैले विशाल जंगल का डर। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस जंगल में जो भी गया वह कभी लौट कर नहीं आया। यहाँ रात को अजीबोगरीब आवाजें आती थीं, कभी किसी औरत के रोने की, कभी किसी के चीखने की। लोग कहते थे कि यह जंगल श्रापित है, वहां किसी अज्ञात शक्ति का वास है। लेकिन इन बातों पर विश्वास न करने वाले भी थे, जिनमें से एक था राघव। राघव एक 28 वर्षीय पत्रकार था जो सच्चाई की खोज में रहता था। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन नहीं था। जब उसने गांव वालों की यह कहानी सुनी तो उसका जिज्ञासु मन बेचैन हो उठा। वह इस रहस्य को सुलझाना चाहता था। एक रात बिना किसी को बताए राघव ने जंगल में जाने की ठानी। उसके पास सिर्फ एक टॉर्च, कैमरा और एक छोटी सी बंदूक थी। घड़ी में रात के 11 बज रहे थे जब वह जंगल में दाखिल हुआ। जंगल में कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा में कुछ था जो सामान्य नहीं था। टॉर्च की रोशनी में उसने चारों ओर देखा। लंबे लंबे पेड़ जो अंधेरे में और भी डरावने लग रहे थे। दूर किसी उल्लू की आवाज सुनाई दी। वह आगे बढ़ता गया। करीब आधे घंटे तक चलने के बाद उसे लगा कि किसी ने उसका नाम पुकारा, राघव। वह चौंक गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह सिर्फ उसका वहम था या सच? अचानक उसे सामने एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखा। यह मंदिर पेड़ों के बीच छिपा हुआ था। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी थीं, जैसे कोई प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हो। मंदिर के पास एक कुआं था जो अब सूख चुका था। उसने जैसे ही कुएं के अंदर झांका, उसे लगा कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। राघव घबराकर पीछे हटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी मंदिर के अंदर से हल्की हल्की रोशनी दिखी। उसके पैर अनायास ही उस ओर बढ़ने लगे। मंदिर के अंदर घुसते ही उसे एक भीनी भीनी सुगंध आई, लेकिन अगले ही पल यह सुगंध किसी सड़ी हुई चीज की बदबू में बदल गई। अचानक उसके सामने एक परछाई उभरी, एक औरत की परछाई। वह सफेद साड़ी में थी, लंबे बालों से उसका चेहरा ढका हुआ था। कौन हो तुम? राघव ने हिम्मत जुटाकर पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। राघव को लगा कि उसके शरीर ने काम करना बंद कर दिया है। वह हिल भी नहीं पा रहा था। भागो यहां से, ये जंगल तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। राघव ने घबराकर अपनी टॉर्च गिरा दी। जब उसने दोबारा देखा तो वह परछाई वहां नहीं थी। किसी तरह हिम्मत जुटाकर राघव मंदिर से बाहर निकला और गांव की ओर दौड़ पड़ा। जब वह गांव पहुंचा तो उसने यह बात बुजुर्गों को बताई। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित राम शरण ने गहरी सांस ली और बोले, तुमने उस मंदिर को देख लिया तो अब तुम्हें पूरा सच जानना चाहिए। उन्होंने बताया कि यह जंगल पहले एक संपन्न गांव था, लेकिन करीब 80 साल पहले यहाँ एक भयावह घटना घटी थी। गांव की सबसे सुंदर लड़की माधवी को यहाँ के राजा के सिपाहियों ने बलपूर्वक उठा लिया था। जब उसका कोई पता नहीं चला तो उसकी मां ने जंगल के इस मंदिर में आत्महत्या कर ली। इसके बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग गायब होने लगे। अंततः गांव वालों ने इस स्थान को छोड़ दिया। अब यह जंगल सिर्फ एक श्रापित जगह बनकर रह गया था। राघव यह सब सुनकर विचलित हो गया। उसने तय किया कि वह इस रहस्य को और गहराई से समझेगा। अगले दिन वह फिर से जंगल में गया, इस बार गांव के कुछ लोगों के साथ। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, हवा और भारी हो गई। एक तेज झोंके के साथ एक औरत की चीख सुनाई दी। अचानक राघव को महसूस हुआ कि कोई उसकी आत्मा को जकड़ रहा है। गांव के एक पुजारी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए और तभी जमीन हिलने लगी। मंदिर के अंदर से एक दर्दनाक चीख आई, जैसे कोई आत्मा मुक्त हो रही हो। कुछ ही देर में सब शांत हो गया। उस घटना के बाद जंगल में अजीब घटनाएं बंद हो गईं। लोग अब वहां जाने से डरते नहीं थे, लेकिन मंदिर आज भी खंडहर बना हुआ था, गवाही देता हुआ कि वहां कभी एक आत्मा कराह रही थी जिसने न्याय की प्रतीक्षा की थी। राघव ने इस घटना पर एक किताब लिखी
और यह कहानी हमेशा के लिए एक रहस्य बन गई। एक ऐसा रहस्य जो दिल को छू जाता है और सवाल छोड़ जाता है, क्या आत्माएं वाकई होती हैं? दोस्तों, एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, आपकी धड़कनों को तेज कर देगी और आप